and keep one thing in mind, that clarity and consistency both lead towards achievement. And that's why I have selected nominated name for my academy, Conversa Coaching Academy, CCA, clarity, consistency both lead to achievement. बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ कामरान कमल खान, फाउंडर ऑफ CCA कन्वर्सा कोचिंग अकेडमी। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त दुनिया में 700 मिलियन लोग रह रहे हैं, इस ज़मीन पर 700 मिलियन लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि इन 700 मिलियन लोगों में से हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तरक्की करना चाहता है। नाज़रीन, मसला ये नहीं है कि हम में से लोग कामयाब नहीं होना चाहते। सबसे बड़ा मसला ये है कि हम में से बाज़ लोगों को बाज़ औक़ात कामयाबी के उसूलों के बारे में मालूमात नहीं होती कि वो कैसे कामयाब हो सकते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे कमाल कर सकते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि इस दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं। एक किस्म के लोग वो है जो कामयाब तो होना चाहते हैं, जिनके अंदर आगे बढ़ने की, तरक्की करने की ख्वाहिश मौजूद होती है, लेकिन इस ख्वाहिश के बावजूद उनको पता नहीं होता, उनको मालूम नहीं होता कि कैसे कामयाब हो सकते हैं, कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे कमाल कर सकते हैं, कैसे कुछ कर दिखा सकते हैं। और दूसरे किस्म के लोग वो है जो न तो सिर्फ कामयाब होना चाहते हैं, जो न तो सिर्फ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो न तो सिर्फ तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन बल्कि उनको पता भी होता है कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ अक्सरियत पहले किस्म लोगों की है जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि कामयाब लोग क्या करके कामयाब हो जाते हैं और नाकाम लोग क्या नहीं करके नाकाम हो जाते हैं। तो आज की इस छोटी से वीडियो में नाज़रीन मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूं, और मुझे यकीन है कि अगर आप इन टिप्स पर अमल करेंगे, यू विल डेफिनेटली बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। कीप वन थिंग इन माइंड, दैट फॉर बीइंग अ सक्सेसफुल पर्सन इट्स वेरी कंपल्सरी टू सब्सटेंशिएट द हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल इफ अ पर्सन वांट्स टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन हिज लाइफ। सो today in this short video I would like to share with you some tips, and I bet and believe that if you will act upon these tips, if you will act upon these principles, I bet and believe a day will very soon come when you will be called a successful person in the world. Okay, कामयाब लोग क्या करते हैं, वो कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से कामयाब लोग कामयाब बन जाते हैं। नाज़रीन, कामयाब लोगों की सबसे पहली आदत ये होती है कि उनके पास हमेशा क्लैरिटी होती है। और मैं यहाँ पर आप लोगों को एक सादा सा लेकिन इंतहाई अहम जुमला बताना चाहता हूँ कि क्लैरिटी इज़ पावर। अगर आपके पास क्लैरिटी है, आप यकीनन एक पावरफुल इंसान है, बिकॉज क्लैरिटी इज़ पावर। क्लैरिटी इंतहाई पावरफुल चीज़ है। क्लैरिटी का मतलब ये है जब आप अपने पास, जब आपके सामने हम सब कुछ क्लियर होता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और जो कुछ आप करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं, आप कब हासिल करेंगे उन चीज़ों को जिनको आप हासिल करना चाहते हैं, और आप कैसे हासिल करेंगे। जब आपके सामने सब कुछ क्लियर हुई तो इसका मतलब ये है कि आपके पास क्लैरिटी है। या दूसरे आसान लफ्ज़ों में मैं क्लैरिटी को इसी तरह डिफाइन कर सकता हूं, जब आप गोल स्टेटमेंट लिख लेते हैं। गोल स्टेटमेंट, गोल स्टेटमेंट, गोल स्टेटमेंट लिखने का मतलब यह है नाज़रीन, जब आप इन सवालात के जवाब देंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, कैसे हासिल करेंगे उन चीज़ों को जिनको आप हासिल करना चाहते हैं, कब हासिल करेंगे उन चीज़ों को जिनको आप पाना चाहते हैं, इन सब के जवाब जब आप देंगे तो इसको बोलते हैं गोल स्टेटमेंट। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप गोल स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी। एक को बोलते हैं क्लाइमेक्स और दूसरी चीज़ को बोलते हैं लस्ट। क्लाइमेक्स और लस्ट। क्लाइमेक्स का मतलब ये है, मैं आसान लफ्जों में क्लाइमेक्स को डिफाइन करता हूं, एनीथिंग विच इज इनसाइड योर गोल स्टेटमेंट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि आप अंग्रेजी सीखिए, आप कंप्यूटर सीखिए, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करें, ये सब चीजें आपकी क्लाइमेक्स में आती है। अब एनीथिंग विच इज आउटसाइड योर गोल स्टेटमेंट, और सब चीजें जो कि आपके गोल स्टेटमेंट से, आपकी क्लाइमेक्स से बाहर है, ये सब चीजें लस्ट में आती है। फॉर एग्जाम्पल, योर क्लाइमेक्स इज टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, यू वांट टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, यू वांट टू बी द बेस्ट इन कंप्यूटर, यू वांट टू बी इंजीनियर, यू वांट टू बिकम डॉक्टर, समथिंग एल्स, व्हाटएवर you want. Now, sometimes different imaginations do come to your mind. For example, sometimes it comes to mind, alas, or I wish I had a beautiful car. बाज़ औक़ात ज़हन में ऐसा आता है कि काश मेरे पास गाड़ी होती, काश मेरे पास एक खूबसूरत स्मार्टफोन होता, काश
پلا لڑکے میری بیوی ہوتی. اس قسم کے خیالات جب آپ کے ذہن میں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ you are lusting for these things because these things are outside your climax. You are supposed to pay attention on only one thing what you want. If you want to learn English language, pay attention on only learning English language. If you want to be the best in computer, pay attention on only computer and don't lust for something else. Here I would like to tell you a very simple sentence that don't destroy yourself, don't destroy your time, don't destroy your life, don't destroy the facilities that you have by the things that have nothing to do with your climax and that have nothing to do with your goal statement. اور دوسری چیز جو کہ انتہائی اہم ہے اور کامیاب لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. ناظرین جب آپ کلیئرٹی کریں گے, جب آپ کلائمیکس لکھیں گے, آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کیا کچھ آپ کی کلائمیکس ہے اور کیا کچھ لسٹ ہے. تو اس کے بعد جو دوسری چیز ہے جو کہ سب سے اہم چیز ہے اور کامیاب لوگ اس پر عمل کرتے ہیں, اس کو بولتے ہیں کنسسٹنسی. کنسسٹنسی اس کو اردو میں بولتے ہیں استقامت. ناظرین واٹ از کنسسٹنسی, استقامت ہوتی کیا ہے؟ انتہائی سمپل ڈیفینیشن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ to do an action time and again, over and over until you accomplish it, that's called consistency. یعنی جب آپ کسی کام کو بار بار کرتے ہیں اس حد تک کرتے ہیں جب تک اس چیز کو آپ نہیں پائے, جب تک آپ اس کام کو سیکھیں نہ, اس وقت ایک کام کو بار بار کرنا ہے, اس کو بولتے ہیں کنسسٹنسی یا اس کو بولتے ہیں استقامت. And in English a very simple sentence is said that you cannot be expert in something by doing the thing once in a blue moon. یعنی جب آپ کسی کام کو کبھی کبھار کرتے ہیں تو آپ اس کام میں کبھی ایکسپرٹ نہیں بن سکتے. ناظرین استقامت انتہائی اہم چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ کام سب سے بہتر کام ہوتا ہے جو تھوڑا کیا جاتا ہے لیکن روزمرہ بنیاد پر کیا جاتا ہے, جو ہمیشہ کے لیے ہو. اس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے. میں آپ سے ایک سمپل سوال پوچھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو کتنے وقت میں بنایا؟ تو آپ کا جواب ہوگا 5-6 دنوں میں. پھر اس کے بعد میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ اللہ نے دنیا کو 5-6 دن میں کیوں بنایا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری دنیا کو ایک دن میں نہیں بنا سکتا تھا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری دنیا کو 1 منٹ کے اندر نہیں بنا سکتا تھا, 1 سیکنڈ کے اندر نہیں بنا سکتا تھا؟ تو آپ بتائیں گے, آپ کا جواب ہوگا ہاں کیوں نہیں, بالکل بنا سکتا تھا. تو پھر اس کے بعد میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ پھر اللہ نے 6 دنوں میں کیوں بنایا, 1 سیکنڈ میں کیوں نہیں بنایا؟ تو پھر اس کے بعد آپ کا جواب انتہائی شاندار, انتہائی اہم اور انتہائی مفید ہے کہ جب انسان بڑا کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے, جب انسان کچھ بڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یقیناً اس کو کرنے میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے. تو یقیناً میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کمال کرنے جا رہے ہوتے ہیں, جب آپ زندگی میں کچھ بڑا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر وقت ضرور لگے گا, لیکن یو آر ناٹ سپوز ٹو گیو اپ. اوکے, چھوڑیے کبھی مت, اس وقت تک بھاگیے اپنی منزل کی پیچھے جس وقت تک آپ اپنی منزل تک پہنچے نا. You are supposed to substantiate perseverance in yourself, consistency in yourself, and keep one thing in mind, that clarity and consistency both lead towards achievement. And that's why I have nominated name for my academy, Conversa Coaching Academy, CCA, clarity, consistency both lead to achievement. Thank you very much.